हमारे इन ओबीसी भाइयों को सोचना होगा कि अब आप आइए और मैदान में अपनी लड़ाई लड़िए। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी है। एससी एसटी के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ठीक है, आज अगर कथावाचक जो है यादव समाज से है तो चक्कर क्या है कि इन लोगों ने जो बैठकर खाने का जो धंधा है, यानी कि बगैर मेहनत के जो धंधा है, वो इन्होंने शुरू से एक आरक्षण अपने पास, एक आरक्षण के रूप में इन्होंने अपने पास रखा। तो ओबीसी समाज के लोग हैं वो शूद्र ही हैं। वो अपने आप को चाहे आज क्षत्रिय मान ले, चाहे कुछ भी मान ले, लेकिन ये ब्राह्मण वक्त वक्त पे उनको बता देता है कि तुम ना क्षत्रिय हो ना तुम ब्राह्मण हो, तो वैसे तुम केवल सिर्फ शूद्र हो। ब्राह्मण अगर जो है पूजा पाठ कराता है तो ये धर्म नहीं धंधा है, ये सीधे सीधे उसके पेट पे चोट हो रही है। इन ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया एक विधान पहले भी था जिसको मनुस्मृति कहते हैं। उस मनुस्मृति के अंदर केवल और सिर्फ केवल इन्हीं को सारे हक अधिकार थे। जो शंभुक वध हुआ वो भी इसी प्रक्रिया में हुआ कि मतलब अगर शूद्र व्यक्ति कोई ज्ञान सुन ले तो उसके कानों के अंदर शीशा पिघला के डाल दिया जाए। कोई शूद्र व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर अगर बोल दे तो उसकी जीवा काट ली जाए। शूद्रों के जो बड़े बुजुर्ग थे उन लोगों ने हजारों साल कैसी दर्दनाक यातनाएं सही हुई, सिर्फ सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है। हमारा दर्द एक है, हमारी पीड़ा एक है और हमारा निवारण भी एक ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय समाज निर्माण संघ के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। लगातार वो देश में हो रही घटनाओं पे अपने मत रखते हैं। तो ऐसे में जो इटावा में जो घटना हुई है, जहां पर विशेष जाति के लोगों ने यादव जाति के ऊपर जो घटना हुई है, पूरा देश आज उसको देख रहा है और लगातार पूरे देश में इस देश की बहुजन जातियों के साथ एससी एसटी ओबीसी, अब तो ओबीसी के साथ भी लगातार शोषण हो रहा है। तो सचिन जी क्या कहेंगे, देश में किस तरीके की विचारधारा चल रही है? जो इस देश का 90% की आबादी वाले लोग हैं और वो आज इस तरीके की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। जी, सबसे पहले विकास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन बहुजनों की आवाज को उनके बीच तक लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो घटना लगातार एक के बाद जो हो रही है, ये घटना कोई ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हुई है या दूसरी बार हुई है या 10 बारी हुई है। ये हजारों साल से इन लोगों के ऊपर अत्याचार, जुल्म और सितम ये लोग करते चले आ रहे हैं। ये बड़ी घटिया विचित्र घटना फिर दोबारा से इन्होंने करी है। ये जो इटावा के अंदर ब्राह्मण परिवार है, इन्होंने अपना घटिया चरित्र यहाँ पर दिखाया है। इन्होंने यहाँ पर घटिया चरित्र दिखाया है और जिस लोग बताते हैं कि वो गांव ही पूरा ब्राह्मणों का, ज्यादातर ब्राह्मणों का है, और उन लोगों के सामने ये क्रूर जघन्य अपराध होता रहा। और उन लोगों ने ये घटना मतलब वहां गांव से निकलने का कारण है कि उस गांव के लोगों की मानसिकता को भी दर्शाता है कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखो, आज देश में संविधान है, ठीक है, कानून है, सबके लिए बराबर है। कोई अमीर हो उसके लिए बराबर है, गरीब हो उसके लिए बराबर है। यानी कि अंबानी अडानी के लिए जो कानून है वही देश के गरीब गुरबे के लिए भी वही कानून है। देश के जो न्यायालय है सबके लिए वो एक समान न्याय के लिए बाध्य है, संविधान है। ये सोच के देखो कि संविधान होने के बावजूद केवल इनको ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ पहले वाला समय आ गया। आज संविधान है, इन ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया एक विधान पहले भी था जिसको मनुस्मृति कहते हैं। उस मनुस्मृति के अंदर केवल और सिर्फ केवल इन्हीं को सारे हक अधिकार थे। मतलब शूद्रों पे अत्याचार करना ये अपना दैवीय अधिकार मानते थे। उनके ऊपर अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। जो शंभुक वध हुआ वो भी इसी प्रक्रिया में हुआ कि मतलब अगर शूद्र व्यक्ति कोई ज्ञान सुन ले तो उसके कानों के अंदर शीशा पिघला के डाल दिया जाए। कोई शूद्र व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर अगर बोल दे तो उसकी जीवा काट ली जाए। ये मनुस्मृति का है। महिलाओं को शून्य रखा, बाधक रखा, अंधविश्वास में रखा, मतलब परिवार की सारी जिम्मेवारियां महिलाओं पे रखी, ठीक है। शूद्र को जानवर से भी नीचे रखा। अब ये घटना, ये सोच के देखो कि अगर उस मनुस्मृति के समय पे हम जाएं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, यानी कि जो शूद्रों के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने हजारों साल कैसी दर्दनाक यातनाएं सही होंगी, सिर्फ सोचने मात्र से ही रूह कांप उठती है।
सिर्फ सोचने मात्र से ही हृदय कांप उठता है कि इन लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए। और ये मानव नहीं है, इनकी जो क्रूरता देखोगे ना आप, यानी कि ये लोग आज भी घोड़ी चढ़ने से चढ़े तो मारा जाता है, कोई मूछे रख ले तो मारा जाता है, सर पे कोई पगड़ी पहन ले तो मारा जाता है, कोई बुलेट चला रहा है तो उसको पीट देते हैं, उठाकर पीट देते हैं। ठीक है, आज अगर कथावाचक जो है यादव समाज से है, तो चक्कर क्या है कि इन लोगों ने जो बैठकर खाने का जो धंधा है, यानी कि बगैर मेहनत के जो धंधा है, वो इन्होंने शुरू से एक आरक्षण अपने पास, एक आरक्षण के रूप में इन्होंने अपने पास रखा। वो आरक्षण ये था कि केवल और केवल सिर्फ ये जो बैठ करके कमाने का जो धंधा है, ये सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। यानी कि जो नाई है, नाई अगर बाल काट रहा है, नाई अगर बाल काटता है तो उसका धर्म नहीं, धंधा है। यानी कि और जो दूसरी जातियां हैं, जो जाटव समाज है, अगर वो पहले वो काम करता था तो वो ये उसका धर्म नहीं है, वो उसका धंधा है। ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण अगर जो है पूजा पाठ कराता है तो ये धर्म नहीं, धंधा है। ये सीधे सीधे उसके पेट पे चोट हो रही है, ये सीधे सीधे उसके धंधे पे चोट हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि भाई अपनी जाति छिपाई, इन्होंने जाति नहीं बताई। देखिए, ये भारत है और भारत के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत संविधान लिखा हुआ है और ये धर्म निरपेक्ष है। यहाँ पर सब बराबर है, यहाँ पर जो चाहे जिस देश प्रदेश में जाकर रह सकता है, यहाँ पे जो चाहे वो पढ़ाई कर सकता है, यहाँ पर जो चाहे वो उस धर्म के अंदर जाकर के अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, उस धर्म के लोगों के साथ जाकर मिल सकता है और यहाँ पर किसी प्रकार की जो धार्मिक गतिविधि कर सकता है। ये इनका कोई अधिकार नहीं है। ये देश सबको मिलाकर के एक भारत देश बनता है। ये देश जो आजाद हुआ, इसमें सबका लहू मिला। जो मुगलों से आजाद हुआ, फिर उसके बाद अंग्रेजों से जो लोहा लिया, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने यहाँ पर बराबर का साथ दिया है। ये देश सबका, इस पर सबका अधिकार है, सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सचिन जी, क्या लग रहा है ये जो घटना हुई है, क्या इसके बाद ओबीसी वर्ग कुछ समझेगा या फिर लगातार जिस तरीके से वो जी रहा था उसी तरीके से जिएगा? देखिए, मैं विकास जी आपको बता दूं इसमें कि इन्होंने, ब्राह्मणों ने, यानी कि मनुवाद ने, यानी कि ब्राह्मणवाद ने इस देश के अंदर लोगों का जो बंटवारा किया है ना, वो 4 वर्ण के हिसाब से किया है। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही वर्णों में, 2 ही भागों में उन्होंने बांटा है। यानी कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय और वैश्य, वो स्वर्ण है और बाकी नीचे के लोग कौन है? शूद्र है। ठीक है, तो यानी कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो शूद्र ही हैं। वो अपने आप को चाहे आज क्षत्रिय मान ले, चाहे कुछ भी मान ले, लेकिन ये ब्राह्मण वक्त पे उनको बता देता है कि तुम ना क्षत्रिय हो, ना तुम ब्राह्मण हो, तो वैसे तुम केवल और सिर्फ शूद्र हो। इसीलिए सब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। ये तो अब हमारे इन ओबीसी भाइयों को सोचना होगा कि अब आप आइए और मैदान में अपनी लड़ाई लड़िए। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी है, SC ST के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। देखिए, इस देश में 90% के तकरीबन जो लोग हैं वो शूद्र समाज, यानी कि SC ST OBC, इनको इन्होंने बिल्कुल दरकिनार करके रखा हुआ। और 10% में, यानी कि जो हम 3 वर्ण की बात करते हैं, वो केवल 10% ही है। लेकिन राजपाट, शासन, सत्ता सब उनके हाथ में, चाहे वो न्यायालय हो तो उनके हाथ में, चाहे वो संसद हो तो उनके हाथ में, चाहे वो देश की सत्ता हो तो उस पर वो आज भी लगातार बैठे हुए। कारण ये है कि 90% अपना टैक्स का पैसा दे रही है, यानी कि खजाना 90% का, और वो खर्च किस पे हो रहा है? 10% पे। तो ये तो 90% लोगों को सोचना चाहिए। बाबा साहब फूले अम्बेडकर की जो मिशन है, उसमें ये 90% लोगों के लिए ये आंदोलन है। 1848 से ज्योतिबा फूले इस आंदोलन को शुरू करते हैं और ये आंदोलन हमारा रुकता है 1956, यानी कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद। उसके बाद से ये हमारा जो आंदोलन है ये थोड़ा ढीला पड़ता है, लेकिन ये 108 साल का आंदोलन है। यही हमारे को शासन सत्ता दिला सकता है। यानी कि फूले अम्बेडकर अगर आंदोलन आपका चलता रहेगा, यानी कि SC ST OBC सबको एक साथ एक लाइन में खड़े होंगे, सामाजिक आंदोलन चलाओगे तो शासन सत्ता पे सब कुछ मिलेगा। दूसरी बात, मैं कुछ संगठनों के आज के इस वीडियो के माध्यम से संगठनों के मुखियाओं को भी बता दूं कि हमारा दर्द एक है, हमारी पीड़ा एक है और हमारा निवारण भी एक ही है। तो क्यों ना हम अपने संगठनों को सबको एक साथ लेकर के एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत करें। जिसने जो भी सोचा है, मतलब जिसकी जो भी इच्छा है, इस आंदोलन को आप खड़ा करो। मैं बता रहा हूं आपको, आपने जो सोचा उससे 10 गुना हर व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि असली टैक्स पेयर इस देश के हम लोग हैं। सुई से लेकर जहाज तक सब चीज पे टैक्स पे करते हो आप,
चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहता हो, चाहे वो नाले किनारे बस्ती पे रहता हो, चाहे रेलवे ट्रैक की झुग्गी में वो रहता हो, चाहे वो कोठियों में रहता हो, चाहे वो बंगलों में रहता हो, वो सब टैक्स पे करते हैं। हम सुई भी खरीदते हैं तो उस पर भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे लिखा होता है, उसका टैक्स देते हैं। यानी कि पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, धन धरती हमारी, और विकास केवल स्वर्णों का। तो ये सोचना आप लोगों का है, ये आप लोगों को सोचना होगा कि आगे इस आंदोलन को कैसे चलाना है, कैसे इस मुहिम को लेकर के जाना है, और सभी लोग संगठन साथ आए, मिलजुल करके इस काम को, कार्य को, कारवा को आगे बढ़ाए। और महापुरुषों ने भी कहा था कि कुछ भी हो जाए, इस कार्य को, इस कारवा को, इस आंदोलन को पीछे मत जाने देना। इसको अगर आगे ना बढ़ना तो वहीं स्थिर करना, लेकिन यहां स्थिर करने वाली बात नहीं, अब इसको आगे लेके जाना है। ज्योतिबा फूले और बाबा साहब ने दोनों का एक ही था कि इस आंदोलन की ज्योत को जलाए रखना। तो बस मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि भाइयों आओ और अपने महापुरुषों के आंदोलन को जीवित करो, उसे चलाओ।